भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिकाः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि। महाराज शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, चंद्रमा प्रमिलित हो रहा था, मंद सुगंध वायु चल रही थी। उसी समय हमारे ठाकुर जी ने महाराज यमुना नदी के किनारे जाकर बांसुरी की मधुर तान छेड़ दी, मुरली की मधुर तान छेड़ दी। आज भगवान श्री कृष्ण शरद पूर्णिमा के दिव्य महोत्सव पर यमुना जी के तट पर बंसी बजा रहे हैं। और आज ये जो बंसी बज रही है, इस बंसी का चमत्कार ऐसा है कि कोई अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। ये जो मुरली है, इसकी धुन सब गोपियों के, उन गोपियों के कान तक पहुंची जिनका प्रभु चीर हरण कर चुके थे। चीर का अर्थ, चीर हरण का मतलब है जिनके भीतर से अज्ञान का पर्दा हट चुका था, जिनके अज्ञान के वस्त्र को हरण करके ज्ञान का रस भरकर वापस कर दिए, उन गोपियों के कानों में पहुंचा। गोपी किसे कहते हैं आपको पता है? आप वृंदावन जो लोग गए होंगे ना, वहां देखिएगा आप लोग, महाराज वहां आपको सैकड़ों ठाकुर जी की गोपियां नजर आ जाएंगी। गोपी का अर्थ स्त्री या पुरुष से नहीं है, मैंने पहले भी आपको बतलाया है। गोपी का अर्थ है भाव। वहां कितने महात्मा साधु आपको डोलते हुए मिल जाएंगे जो गोपी भाव से कृष्ण को रिझाते हैं, बिहारी जी का भजन करते हैं। बड़े बड़े पहुंचे हुए जोगी संत फकीर गोपी भाव से कृष्ण के चित्त में डोलते रहते हैं। गोपी कौन है? बोले गोभी इंद्रियैः कृष्णम रसम पिबती इति गोपी। जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का ही पान करे वो गोपी है। ये गोपियां कौन हैं? बोले जो वेदों के मंत्र हैं वो गोपियां हैं। सुतरूपा, मुनि रूपा, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या, ये सब गोपियां हैं। वेदों के मंत्र ही ब्रज में गोपी बनकर के आई हुई हैं साहब। जितने भी महाराज गोपियां हैं ब्रज की, ये सब पूर्व जन्म के संत हैं, साधु हैं। तो ये सब गोपियों ने जब मुरली की तान सुनी तो कैसे वो अपने आप को रोक सकती थी। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की यह दिव्य रात्रि है। और जैसे इस रात्रि में भगवान ने मुरली की मधुर तान छेड़ी, निशम्य गीतम तदनंगि वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कांतो जवलोल कुंडलाः। जो गोपी जिस कार्य को कर रही है उस कार्य को वहीं छोड़कर कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ी। कोई महाराज कुमकुम धारण कर रही है, मुरली सुना भूल गई। कोई आंखों में अंजन काजल लगा रही थी, एक आंख में काजल लगा, मुरली सुना, दूसरे में लगाया ही नहीं साहब, चल दी कृष्ण से मिलने। जो गोपी जिस कार्य को कर रही थी उसको वहीं छोड़ दी। दुहंतो भी एक गाय का दूध दूह रही है, मुरली सुना, दूध का बर्तन पटक दिया, चल दी कृष्ण से मिलने। एक गोपी तो पति को भोजन परोस रही थी, पति ने मांगा, नमक डाल दिया, शक्कर, चल दी कृष्ण से मिलने। महाराज गोपियां तो अपने अंग वस्त्रों को भी पहनना भूल जा रही, अर्ध वस्त्रों को ही धारण करके और भागती चली जा रही। ऐसी परिस्थिति बन गई। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव
ये गोपियों का जो प्रेम है इसमें अनुराग कहां दिख रहा है? इसमें तो राग नजर आ रहा है। कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्म तया मुनि। ये गोपियां भगवान को ब्रह्म कहां समझ रही हैं? गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुणध्याम कथम। बात समझ में नहीं आई। सुखदेव जी ने कहा देखो, सिद्धिम यथा गतः, ये भगवान को कांत अवश्य मानती हैं, प्रियतम मान रही हैं, परंतु एक बात बताओ, अग्नि का काम क्या है? बोलो। जलाना ना। अग्नि में कोई भी वस्तु डालोगे वो जला देगी। इसी प्रकार से तुम परमात्मा का चिंतन करोगे किसी भी भाव से, चाहे पुत्र भाव से, चाहे प्रियतम के भाव से, चाहे शत्रु के भाव से, चाहे मित्र के भाव से, लेकिन परमात्मा का तुम चिंतन करोगे किसी भी भाव से, वह चिंतन ही तुम्हें परमात्मा से मिला देगा, गोविंद से मिला देगा। जाके रहे भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तेन तैसी। इसीलिए तुम किसी भी भाव से भजो, लेकिन भजन करो। तो गोपियां जब भागी भागी पहुंची तो ब्रजवासियों ने क्या किया? स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वः ब्रजश्याना मयं कश्चे ब्रूतागमन कारण। रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्वा निषेविता प्रतियात ब्रजम नेहम स्थेयं विस्त्रेभि सुमध्यमा। मातरः पितरः पुत्रा भ्रातरः पतयश्च वः। ए देवियों, इस रात्रि को माता पिता भाई कुटुंबी जन सबको छोड़कर तुम यहाँ आई हो, क्या कारण है? इस रात्रि को एक स्त्री को, रजस्वला नारी को इस निर्जन वन में एकांत में आना धर्म संगत नहीं है। इसलिए जाओ, घर को लौट जाओ। घर को लौटने की बात क्यों कही? क्योंकि भगवान ठोक पीट के चेक कर रहे हैं कच्चा है कि पक्का। भगवान कहते देखो, पतिव्रता नारी का धर्म है, दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पति स्त्रीभिर्न हन्तव्यो लोके सुभिर्पातकी। पति चाहे जैसा भी हो, दुष्ट हो, वृद्ध हो, पागल हो, रोगी हो, निर्धन हो, पर स्त्री के लिए उसकी पति की ही सेवा उत्तम मानी गई है। तो तुम इस निर्जन वन में क्यों आई हो? भगवान 11 श्लोकों से प्रश्न करते हैं क्यों आई हो? तब गोपियों ने 12 श्लोकों से जवाब दिया। आहा, गोपियां कहती हैं, मैवं विभोर्हति भवान गदितुम ऋषंशम संतज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषे भजते मुमुक्षु। कथा कहती है, मैवं विभोरहति नैवं, प्रभु हम ये सांसारिक भावों से भरकर के आपके निकट नहीं आई हैं। क्यों? क्योंकि हम सब कुछ छोड़कर आए। सर्व विषयांस तव पादमूलम,
आपके चरणों को ही मूल समझ करके, वास्तविक सत्य समझ करके, आपकी शरणागति को ही मूल तत्व जानकर सारे विषय भोगों को छोड़कर आई है। क्यों? भक्ता भजस्व, आपका भजन करेंगी, हम भोग लगाएंगी। किसका भोग लगाओगी? बोले भात का भोग लगाएंगी। भात का भोग क्यों लगाओगी? क्योंकि हमारे सरकार को बहुत पसंद है भात। उड़ीसा तरफ तो फेवरेट है महाराज, है ना। जगन्नाथ के भात जगत पसारे आठ। आपके उड़ीसा क्षेत्र में तो महाराज भगवान जगन्नाथ की यहां तो ऐसी महिमा है कि एकादशी के दिन भी भात भोग लगता है। एकादशी मैया तो सिर के बल खड़ी है जगन्नाथपुरी में महाराज, सिर के बल हर जगह। शास्त्र कहता है एकादशी के दिन चावल का स्पर्श तक नहीं करना चाहिए। यहां तक कि एकादशी के दिन भगवान को भी चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। टीका भी चावल के साथ, अक्षत के साथ नहीं लगाना चाहिए। और चावल तो खाना ही नहीं चाहिए। और जो ऐसा अपराध करते हैं, तो जिन लोगों ने एकादशी के दिन व्रत रखा है, उनके दोष, उनके पाप हाँ, जो एकादशी का व्रत नहीं करते, चावल खाते हैं, उनके पाप उनके सिर पर चढ़ जाते हैं। इसीलिए एकादशी के दिन चावल का ना भोग लगाना चाहिए, ना ही चावल ग्रहण करना चाहिए। पर दो स्थान ऐसे हैं जहां पे एकादशी क्षमा कर देती है, कुछ नहीं कहती। एक है जगन्नाथ धाम और दूसरा है कुरुक्षेत्र धाम। ये दो स्थानों में एकादशी के दिन भी चावल का दोष नहीं लगता है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ प्रभु तो साहब उस दिन भी चावल ग्रहण करते हैं। तो बोले प्रभु भात का भोग लगाएंगे। क्यों? क्योंकि भात का काम ही ये, भात सूखा नहीं खाया जा सकता है। भात के साथ आप सब्जी भी मिला लो, दाल भी मिला लो। पुरी में प्रसाद आता था जब महाप्रसाद महाराज, तो इतना सा चावल, उसमें कई प्रकार के दाल, कई प्रकार की सब्जी, कई प्रकार के आइटम सबको मिला करके और फिर चकाचक खाए को मिल जाए। हमें तो साहब बड़ा आनंद आया। आप लोग गए हो पुरी? कौन कौन गया जगन्नाथ धाम? क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां बजा दो भाई इन भक्तों के लिए। अच्छा, वृंदावन कौन कौन गया है? अरे भाई, इनके लिए भी तालियां बजा दो आप लोग। अच्छा, चित्रकूट कौन कौन गया है? बस, जो नहीं गए हैं उनके लिए भी तालियां एक बार आप बजा ही दो। कितनी खुश हो रही है श्रोता है? अरे कितने कष्ट की बात है, वृंदावन हो आए और चित्रकूट नहीं गए। राम और कृष्ण में भेद कर रहे हो क्या? तो फिर राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं। तो अब नेक्स्ट चक्कर कहां का लगना चाहिए? चित्रकूट का। तैयारी बना। वैसे मुझे पता है, बोल तो रहा हूं, 10 साल से आपको बोली तो रहा हूं। कुर्सी वाले तो कुछ होके आ गए, लेकिन आप लोग साहब ट्राई करो, कोशिश करो। अच्छा, यहां की श्रोता तो ये भी नहीं कह सकती कि जब भगवान बुलाएंगे तब आएंगे। अन्य जगह के लोग तो ये भी बहाना कर लेते, महाराज राम जी बुला नहीं रहे, बुलाएंगे तो आएंगे। अब जानते कि ये महाराज तो चित्रकूट से अभी चिट्ठी पकड़ा देंगे हाथ में, आ जाओ इतने तारीख को, गड़बड़ हो जाएगी। तो ये भी बहाना नहीं है बौद्ध वालों के पास। इसलिए साहब
कोई नया या तो बहाना खोजो बढ़िया सा, और नहीं तो चित्रकूट आओ। अभी कल ही चर्चा चल रही थी मीना माता जी से, है ना। बोले महाराज जी हम चलने को तैयार हो रहे हैं। मैंने कहा ठीक है आओ। तो अगर कोई ऐसा सोच रहा हो कि हम नहीं जा सकते हैं तो साथ ले लो, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो आपको अभी से एक साथी ढूंढवा दिए, तो जो लोग आना चाहें। मंजू माता जी आपका क्या प्रोग्राम है, आएंगे? देखते हैं साहब, पक्का आएंगे ना? चेहरा नहीं दिख रहा, हाँ कर रही है कि ना कर रही हैं? आएंगे हाँ। तो जरूर पधारो। तो गोपियां कहती हैं प्रभु भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मातजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षो। भगवान का भजन करो और यही सत्य है, हम इतना जानते हैं। आप कहते हैं अपने अपने पति की सेवा करो। अच्छा पति किसका होता है बोलो? पति शरीर का है कि आत्मा का है? बोलो। पति शरीर का होता है या आत्मा का होता है? जोर से बोलो। आत्मा का, शरीर का। तो शरीर का पति होता है, तो आत्मा का पति फिर कौन हुआ? परमात्मा हुआ ना। तो शरीर के पति से तो हम बड़ा प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम होता है, लेकिन जो आत्मा का पति उससे प्रेम है हमारा? है? यदि हम आत्मा के पति से प्रेम करने लग जाएंगे, जब हम ये जान जाएंगे कि भैया शरीर का पति बदलने वाला है, परिवर्तनशील है, नश्वर है, यहीं पर ये शरीर हुआ, यहीं शरीर नष्ट हो जाना है, लेकिन आत्मा इज परमानेंट। तो परमानेंट अपना पति कौन हुआ फिर? तो जो नकली है उसका तो दिन रात हम चिंतन करते हैं, लेकिन जो परमानेंट है उसकी याद हम नहीं करते हैं। एक कथा सुनाते हैं इसमें। एक गोपी बोली ठाकुर जी हमारा एक क्वेश्चन है, जरा ध्यान से बताना इसका जवाब। बोले बताओ। एक गोपी थी, स्त्री थी, वो अपने पति की बहुत सेवा करती, खूब सेवा, चरण दबाए, भोजन बनाए, पहले पति को कराए फिर खुद करे, बहुत सेवा भावना थी। समझना ध्यान से। वक्त बीता, पतिदेव उसके परदेश चले गए। पत्नी कहने लगी आप परदेश जा रहे हो, मुझे आपकी बहुत याद आएगी, तो मैं क्या करूंगी, मैं किसकी सेवा करूं? तो पति ने एक कठपुतली बना के, एक पुतले का एक मूर्ति बना के दे दिया और बोली कि तुम इसे यही समझकर सेवा करना कि मैं ही। ठीक है। अब महाराज उस स्त्री ने मेन द्वार बंद कर लिया और दिन रात वो जो मूर्ति थी, वो जो पुतला था, नकली पति था, उसकी दिन रात सेवा करती, नहलाती, धुलाती, भोग लगाती, खूब सेवा शुश्रूषा करती। समय बीतता गया। समय जब बीतता गया, कुछ टाइम बाद उसका पति, जो ओरिजिनल पति था, सच्चा पति था, वो आ गया। अब वो दरवाजे पे खटखटा रहा है। अब वो उस समय सेवा कर रही थी पति की। तो उसने मन में सोचा कि यदि मैं दरवाजा खोलने जाऊंगी तो मेरे पति की सेवा में विघ्न होगा, मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट होगा। तो अब वो धर्म संकट में जाए कि ना जाए। तो बिहारी जी बोले, बिहारी जी से कहा ठाकुर जी आप बताओ, इसका जवाब दो, उस स्त्री को दरवाजा खोलने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए?
भगवान बोले ये भी कोई प्रश्न है? जब उसका असली पति दरवाजे पे आ गया है तो वो नकली मूर्ति की सेवा करने की क्या जरूरत है? गोपियां बोली आपने ही अपने मुंह से जवाब दे दिया। अभी तक हम जिस पति की सेवा कर रही है वो नकली है। क्यों? क्योंकि असली पति तो केवल और केवल